बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिमा कमल और आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। इस वक्त कराची समेत पूरे जिस तरह आप जाते हैं कि सिंध सेक्टर में इस वक्त मैट्रिक के एग्ज़ाम्स जो है वो हो रहे हैं। अच्छा, जैसे ही मैट्रिक के एग्ज़ाम होते हैं तो उस वक्त कुछ ऐसी या जब भी कभी ऐसे कोई बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उस वक्त हम देखते हैं कि ख़ासी कुछ ख़बरें जो हैं वो कुछ और बल्कि कुछ तनाज़ात जो हैं वो गर्दिश करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं मैट्रिक के, उसमें कुछ ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बद इंतज़ामी है मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ सेंटर्स में। एक तो ये कि इस दौरान में जो है जब वो तलबा और तलबा जो है वो जब पेपर दे रहे होते हैं तो उस वक्त लाइट भी चली जाती है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ़ किस्म की बद इंतज़ामी जो है वो दिखने में आई है। कुछ इस तरह की भी शिकायत आई है कि सिर्फ 24 घंटे पहले जो है वो सेंटर चेंज कर दिया गया। यानी अगर माँ बाप समझ रहे हैं कि औरंगी टाउन में किसी एक जगह के ऊपर जो है वो उनकी बच्ची का या बच्चे का वहाँ पर सेंटर बन रहा है तो 24 घंटे के अंदर वहाँ पर चेंज कर दिया गया। ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं कि जिनके जहाँ पे जो ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात हैं उनके वालिदैन ने यह भी कहा है कि वहाँ पे इस तरह के जो मसाइल हैं या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो ऑब्ज़र्व किए गए हैं। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है बात। इसके अलावा जहाँ पर चीटिंग वगैरह हो रही है, कुछ इस तरह की भी शिकायत आ रही हैं। ये तमाम तर क्या सिर्फ ये अफवाहें हैं या वाकई इनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक़ है, ये जानने के लिए हम कराची के कुछ स्कूलों में विज़िट करने के लिए आए हैं जहाँ पे इस वक्त एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ज़रा देखते हैं कि माहौल क्या है, वहाँ पर कितनी बद इंतज़ामी है, इंतज़ाम कैसा है। कुछ अगर इस हवाले से कि ये एक बहुत बड़ा सीरियस मसला है कि सेंटर्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए, जो बताया गया उसके बाद 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर जो है वो सेंटर जो है वो चेंज कर दिया गया, क्या ये वाकई बात दुरुस्त है या नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे नकल वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी भी शिकायत खासी मौसूल हुई है। तो चलते हैं पहले इस स्कूल पे। मैं स्कूल के अंदर आ गई हूँ। बाय द वे इट्स वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस दिस नेम, यानी कि इकरा खजीनतुल इत्तफाक स्कूल, बड़ा मुश्किल वैसी नाम है। वैसी मैं आई हूँ पहली दफ़ा मैंने ये नाम सुना है, लेकिन बहरहाल ये कि इस जगह सेंटर पड़ा है और देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ज़रा अंदर चल के पता चलेगा। जनाब, हम लोग इस सेंटर में आ चुके हैं और अभी ये पहला फ्लोर है, इसके अलावा दूसरा ऊपर एक और फ्लोर है, वहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे। एहराज मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिंग जो सीट है उसको होल्ड कर रहे हैं, इस डेजिग्नेशन को होल्ड कर रहे हैं। तो एहराज, मुझे ये बताइएगा कि कुल कितनी तकरीबन तलबा हैं यहाँ पर जो कि इस वक्त एग्ज़ाम दे रही हैं? 200 प्लस हैं अभी माशाल्लाह से, और जो है डिफरेंट स्कूल हैं यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला है हमें, केई की तरफ से भी। जिस दौरान में एग्ज़ाम हो रहा है ख़ास तौर पे हमने रिक्वेस्ट की थी इस दौरान में आप लोग लोड शेडिंग ना करें, तो इस एरिया को ख़ास तौर पे लोड शेडिंग फ्री जोन उन्होंने बनाया है इस टाइम ड्यूरेशन में। और क्योंकि यही एक बहुत बड़ी नेमत है इस टाइम पे कि लगातार लाइट आती रहे, और बैकअप प्लान पर अल्हम्दुलिल्लाह सोलर सिस्टम भी स्कूल में इंस्टॉल है, तो वो भी कोई इशू नहीं है। ठंडे पानी की सहूलत मौजूद है क्लास में, और बच्चे अपनी तैयारी के साथ भरपूर तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं पीसफुल। अच्छा एराज, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे, इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द के जो रिपोर्टर्स हैं वो भी हमें ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि चले यहाँ पे तो चले, मुझे पंखा जो है मैंने आते के साथ ही सबसे पहले ये देखा था कि पंखे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि आपके पास बैकअप भी है और इसके अलावा के इलेक्ट्रिक ने आपके साथ ताउन भी यहाँ पर कर लिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि शुरू के एग्ज़ाम है उसमें ज़रा थोड़ा सा आपको तंगी हुई हो और उसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया पे ख़ास तौर पे ये बात आई है तो उस वक्त फिर के इलेक्ट्रिक ने जो है वो आप लोगों के साथ ताउन किया? नहीं, स्टार्ट से ही अल्हम्दुलिल्लाह जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमारी पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिंग टीम है, मैनेजमेंट टीम है, एप्लीकेशंस जो पूरा प्रोसेस था वो शुरू से ही स्टार्ट कर दिया था। और वैसे भी सोलर सिस्टम तो ज़ाहिर बात स्कूल में है, तो हमें इतना बड़ा ज़्यादा इशू नहीं था, लेकिन हम चाह रहे थे ऐसे किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। इन केस अगर सोलर सिस्टम भी ज़ाहिर बात है एक मशीनरी है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह केई ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। अच्छा एहराज, मुझे ये बताइएगा कि 200 के करीब तकरीबन लगभग जो है यहाँ पर स्टूडेंट है, लेकिन जो मुझे कुछ यहाँ पे काफ़ी कम नज़र आ रही हैं, तो सेकंड फ्लोर कवरेज को बोल रहा था। ओके ओके ओके, सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी कम तादाद है तलबा की। ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि सेकंड फ्लोर पे जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है। जी एहराज, यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट नज़र आ रही हैं, मतलब यानी अब लग रहा है कि वाकई में एक बाकायदा तौर पे एक सेंटर का माहौल है। तो इसका मतलब ये कि हम जो पहला फ्लोर कवर करके आई हैं जहाँ पे कम मुझे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे थे वो एक्स्ट्रा थे कि जो उनकी यहाँ पे जगह नहीं बन रही थी, तो आपने नीचे उसका जो है वो बैकअप पे इंतज़ाम किया? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अंदाज़ा था कि बोर्ड की तरफ से कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। एक जो स्कूल और था उसका चेंज हो गया सेंटर हमारे पास से, तो वो अचानक से हुआ, वरना हमारे पास जो पूरा सीटिंग प्लान था वो 300 का।
अच्छा एराज, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना सर्कुलेट कर रही है, इनफैक्ट कि खुद हमारे जानने वालों में जिनके बच्चे जो हैं वो मैट्रिक का इस वक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे पहले सेंटर्स चेंज कर दिए गए और अचानक ही बताया गया कि एक सेंटर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर है और वो फिर एकदम उसको चेंज कर दिया गया। तो ये क्या आपकी ऑब्जर्व किए गए ये इस तरह की शिकायत? नहीं, हमारे साथ ये इशू नहीं हुआ, बस ये हुआ कि एक जो सेंटर था ऑलरेडी वो अचानक से चेंज हो गया, बस वो मिनिमाइज हो गया हमारे पास से जो क्वांटिटी थी। ठीक है। अच्छा, इस वक्त ये कौन सा पेपर चल रहा है? इंग्लिश का, केमिस्ट्री का चल रहा है? ये मुझे बताएं कि आपका तकरीबन ऑलमोस्ट आपका हाँ तकरीबन कंप्लीट आपका हो गया। मुझे ये बताइएगा कि बच्चे यहाँ पे आपको कोई किसी किस्म की कोई कंप्लेन तो नहीं है? लाइट सही आ रही है और किसी किस्म का कोई आपका ये तो नहीं हुआ कि सेंटर वगैरह जो है वो अचानक चेंज हुआ? अचानक वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ, जहाँ पढ़ा था वहीं पर हमें आए हम लोग स्कूल से। ठीक है जी। आप अपने घर में वाहिद ऐसी बच्ची हैं कि जो कि इस वक्त मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रही हैं या आप में के बहन भाइयों में से कोई और भी है जो? 4 साल पढ़ चुका है। अच्छा, इस वक्त करंटली आप ही कर रही हैं? कोई लाइट का मसला, किसी किस्म का कोई मतलब पंखे वगैरह बंद हो रहे हैं या फिर लाइट नहीं जा रही? नहीं, कोई मसला नहीं है, इस तरह का अच्छा स्कूल है। ठीक है जी पास हो जाओगे? जी, बहुत अच्छे नंबर से बात। चलो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, हम अब 3rd फ्लोर पे आ चुके हैं। ये यहाँ पर तकरीबन कितनी स्टूडेंट्स होंगी? इस रूम में अराउंड 24 स्टूडेंट्स हैं और ओवरऑल ज़ाहिर बात है फ्लोर वाइज क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जी। और एक टीचर है यहाँ पे सुपरविजन के लिए? बिल्कुल, एक टीचर यहाँ पे। और ये बच्चे सुकून से इस वक्त, बच्चों आप सुकून से पेपर दे रहे हो इस वक्त? मसला तो कोई नहीं है? कोई मसला है तो बताओ। कोई लाइट वगैरह नहीं है, कुछ पंखे वगैरह नहीं चल रहे, वॉशरूम साफ नहीं, कुछ बताओ। नहीं? चलें, शुक्र है कि मैं इनको देयर हैप्पी फेसेस आर टेलिंग द ट्रूथ। लेकिन मैं जो है वो ज़ाहिर है कि अब ये भी नहीं कह सकती हूँ, यहाँ पे मुझे निज़ामत कदरे बेहतर लग रही है, लेकिन इट डजेंट मीन कि सारी जगह पे जो है वो निज़ामत बेहतर होगा। कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा शिकायत है, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो सेंटर्स पड़े हैं वहाँ पे बिलाशुबा वहाँ पे शिकायत तो मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर ये प्राइवेट स्कूल है, निज़ामत यहाँ पर कंपैरेटिवली बेहतर रखी गई है। मसला जो आ रहा है वो गवर्नमेंट स्कूल में जिन के सेंटर्स पड़े हैं मोस्टली वहाँ पर, और कुछ और मज़ीद स्कूलों में वहाँ पर। बहरहाल ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसी वजह से आके मैंने विज़िट किया है कि अगर यहाँ पर जो है कोई मसला है तो मैं यहाँ पर भी एड्रेस कर लूँ, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल मुझे बेहतर निज़ामत लगी है। लेकिन इट डजेंट मीन, अगेन मैं यही बात करूँगी कि जहाँ पर शिकायत हैं वहाँ पर शिकायत हैं। कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कुछ गवर्नमेंट स्कूल का जब हम विज़िट करें जहाँ पर बाकायदा तौर पे शिकायत की हम लोगों को इत्तला मिली है, वहाँ पर भी जाएं, ताकि अगर वहाँ पे इस वक्त हमारे रहते हुए कोई मसला है तो वहाँ पे हम हल कर लें। अरज़, मुझे ये बताइएगा कि तकरीबन ये कितने दिन तक जो है ये एग्ज़ाम्स वगैरह जो है वो चलेंगे? 24 तक चलेंगे। 24 को लास्ट एग्ज़ाम है मैट्रिक का और इंशाल्लाह उसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस। ठीक है। लगभग 200 स्टूडेंट्स को इस वक्त आप लोग अपने सेंटर में आप उनको उस अकोमोडेट कर रहे हैं आप। तो मुझे ये बताइएगा कि एक वो आया है कि स्टूडेंट्स जो है वो ज़रा थोड़ा सा चीटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई शिकायत ऐसी है या नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब स्टूडेंट्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं, स्टाफ भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो अपनी मदद आपके तहत जो है माशाल्लाह से बच्चा अच्छा पेपर कर रहे हैं। इनकी राइटिंग से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है दे आर गुड स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं इनमें से किसी एक का जो है वो ये स्लिप ज़रा देख सकती हूँ, जो इनकी मैट्रिक इसकी वो जो एडमिट कार्ड है वो मैं देख सकती हूँ? अच्छा, तो ओके। बच्चे एडमिट कार्ड वगैरह आपको सही वक्त पे मिला था और सेंटर चेंज तो नहीं हुआ? नहीं, पक्का? आपका एग्ज़ाम हो गया या होने वाला है? कंप्लीट हो गया है, बस अंडरलाइन रहता है। ओके। चलो, टेक योर टाइम। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर, अच्छा मेरे चूँकि जो मुझे याद आया कि जब मैं ये एग्ज़ाम दे रही थी तो उस वक्त मैंने पंजाब में एग्ज़ाम दिए थे, तो उस वक्त क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं होता था, वो दूसरी तरफ का होता था। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। जो मैं ये भी चेक करना चाह रही थी कि कुछ ये भी शिकायत हमेशा आती है कि वो थोड़ा सा मिस प्रिंट होता है, स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि उसके लिए टाइम जो होता है वो बड़ा कीमती होता है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मुझे ये क्वेश्चन पेपर जो है इसमें कोई मिस प्रिंटिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही। अब इस वक्त बाकी ओवरऑल जो चीज़ें हैं, वॉशरूम वगैरह जो है वो भी मुझे सही बताया जा रहा है। वो खैर मैं विज़िट करके भी वहाँ पे देख लेती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आज चूँकि गर्मी का मौसम पूरे जो है वो जोबन पे इस वक्त आया हुआ है, यहाँ पर सांस लेने में मैं सबसे पहले देख रही थी कि सांस लेने में सफोकेशन वगैरह तो नहीं हो रही है। यहाँ पे कुछ ऐसी भी स्टूडेंट्स थी जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनकी जो है वो तबीयत इस वजह से बिगड़ गई कि लाइट नहीं है या फिर सफोकेशन की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे कम से कम खिड़कियाँ वगैरह खुली हुई हैं
तो कुछ मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताइएगा कि मैट्रिक के एक बड़े अहम एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और कुछ शिकायत भी आ रही हैं दीगर सेंटर से। आप अगर अपने सेंटर की बात करें, इस वक्त यहाँ पे कोई मसला वगैरह तो नहीं है कोई ऐसा जिस तरह के हम लोग सुन रहे हैं दूसरे सेंटर्स में, इस तरह का यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है? माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद अगर आपने बच्चों का फ़ीडबैक लिया है तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा और एटमॉस्फेयर देखकर भी अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह पानी, बिजली, रोशनी, हवा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई शिकायत किसी भी तरह की मौजूद नहीं है। पेपर हमारा माशाल्लाह से टाइम पर शुरू हो रहा है, टाइम पर एंड हो रहा है। टीचर गाइडलाइन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं एनी टाइम। जो हमारी आंटी नीचे मौजूद हैं वो यहाँ पर बच्चों को पानी का जग और ग्लास लेकर पानी भी पहुँचा रही हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और इसके अलावा बच्चों को भी XYZ यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से बच्चे परेशान हों। अच्छा, ये बताइए कि ये आप इसी स्कूल की टीचर हैं या आपको मतलब दूसरे स्कूल से आप यहाँ पे रखें? जी, मैं इसी स्कूल की टीचर हूँ। अच्छा, आप इसी स्कूल की टीचर हैं, यानी कि आप लोगों को बाहर से नहीं लाया गया, कोई दूसरे स्कूल से नहीं लाया गया? नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब माशाल्लाह से 10 साल हो गए मुझे यहाँ पर। ठीक ठीक, मतलब तो जनाब इस जगह तो हम लोग किसी हद तक मुतमईन होके जा रहे हैं, लेकिन यकीनन ये सिर्फ तमानियत जो है वो सिर्फ इस हद तक है। कुछ स्कूल हैं जो ज़रा बेहतर तरीके से वो निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे शिकायत हैं। देखते हैं कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें कोई ऐसा स्कूल मिलता है या नहीं मिलता। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको पहले ही हिस्से में बता दूँ कि जिन सेंटर्स में जो इश्यूज़ हैं जो कि फ़ेस कर रही हैं इस वक्त स्टूडेंट्स और जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो वो फेस कर रहे हैं और जिनका थोड़ा सा शोहरा जो है वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे भी आप उनके मतलब क्लिप्स देख रहे हैं, उन सेंटर्स ने बाकायदा तौर पे जो है वहाँ पर हमारी जो एग्जिस्टेंस है या फिर हमारी आमद है वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल बना दी गई है। तो ये मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पर निज़ामत सही थी तो यहाँ पे हम लोगों को ज़रा थोड़ा सा हम लोगों को रिलैक्सेशन इस बात की मिल गई, लेकिन जहाँ पर हमें जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है, यकीनन हमारा भी जो नुक्ता नज़र है वो यही है कि वहाँ पे यकीनन कुछ इस तरह के मामलात हैं जिसकी वजह से हम लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस स्कूल से तो कम से कम हम मुतमईन होकर जा रहे हैं। लेट्स सी कि हमें अगले स्कूल जो है वो हमें मुतमईन कर पाता है या अगला सेंटर हमें मुतमईन कर पाता है या नहीं कर पाता। ज़रा हम लोग एक और सेंटर पे आए हैं और यहाँ पर बॉयज़ वगैरह का जो है यहाँ पर सेंटर बना हुआ है, लेकिन पेशतर इसके कि हम स्कूल के अंदर जाएं, बाहर बैठे हुए जो इनके घर वाले हैं, इनके माँ बाप हैं, ज़रा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा आपके बच्चे अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं? जी जी, मुझे ये बताइएगा कि मुतमईन है इंतज़ामात से? ज़ाहिर है कि बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक। गर्मी वगैरह चूँकि हुए हब्स बहुत सारी जगहों से शिकायत आ रही है हब्स है और पंखे वगैरह बंद हो जाते हैं, लाइट चली जाती है यहाँ पे, जब लाइट जाती है तो प्रॉब्लम होता है मेरे ख्याल से बच्चों को। मतलब है लाइट यहाँ पे जा रही है? हाँ, लोड शेडिंग तो होती है। लोड शेडिंग होती है तो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कि एक तो गर्मी, हब्स, फिर उसके बाद एग्ज़ाम का प्रेशर और फिर अगर लाइट भी ना हो तो बच्चे किस तरह एग्ज़ाम दे रहे हैं? तो कंप्लेन तो करते होंगे? परेशानी तो होती है ना उनको, बिल्कुल बिल्कुल परेशानी होती है। आप लोग धूप में बैठे हुए हैं अपने बच्चों के अंदर? मैं तो साइड में बैठा हुआ था, मैं अभी थोड़ी देर पहले आया, जस्ट अभी पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है इसलिए मैं आया हूँ कि शायद वो अगर जल्दी आ जाएँ तो मैं उनको ले जाऊँ। क्या वो बच्चे की यहाँ पे तबीयत ख़राब हुई है या पहले से तबीयत ख़राब थी उनको, बुखार। हम दूसरे उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताइएगा बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है आपका? जी, मेरा बच्चा एग्ज़ाम दे रहे हैं यहाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि अंदर लोड शेडिंग वगैरह का बताया जा रहा है कि भाई लोड शेडिंग जब होती है एग्ज़ाम के दौरान में बच्चों की हालत बहुत बुरी हो जाती है, तो बच्चा कंप्लेंट कर रहा है कोई ऐसी? नहीं नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। बच्चे अच्छे माहौल में और लाइट भी है, बच्चे पेपर दे रहे हैं और माशाल्लाह आज तीसरा पेपर है तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, मुतमईन है और बच्चा भी मुतमईन है। आप बताइएगा आपको कोई लग रहा है कि यहाँ पे सही तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है या फिर आपको जिस तरह वो एक शिकायत आ रही है कि सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि एक तो ये कि एंड एग्ज़ाम के औकात कार में लाइट जा रही है तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है? लाइट से तो प्रॉब्लम हो रही, मगर इन्होंने सोलर सिस्टम किया हुआ है तो सोलर तो वो हिसाब से नहीं चलता है ना, इतने सारे पंखे थोड़े बहुत तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। वैसे माहौल वाकई अल्लाह का शुक्र है सही है, इन्होंने काफ़ी सख्ती किया और सही रिलैक्स होकर बच्चे पेपर दे रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है अगर सोलर लगाया हुआ है तो पंखों की स्पीड जो है वो शायद थोड़ी सी कम है, इसकी वजह से आपको लगता है? मगर लोड शेडिंग यहाँ बहुत हो रही है, इसके मसले पे होना चाहिए कोई काम। ठीक है। देखिए ना, बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे घर पे भी, रात में लाइट नहीं होती हमारे यहाँ
शाम में लाइट नहीं होती है, बच्चे कैसे तैयारी करें? के इलेक्ट्रिक बिल्कुल आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। के इलेक्ट्रिक वाला तो सन्नाटे में पड़ा हुआ। अब बिल इतने लंबे लंबे आते हैं और लाइट देखिए ना, हमारे यहाँ तो 24 घंटे में तकरीबन 15-16 घंटा लाइट नहीं होती, 3-3 घंटे हमारे यहाँ लाइट जा रही है, तो ये गलत है ना। बच्चे कैसे आप क्या कहेंगी? आप मुतमईन हैं? जी, मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल यही मसला है। बाकी ये कि हम यहाँ पे मुतमईन हैं, बस ये है कि थोड़ा सा गर्मी की वजह से लाइट का मसला है, वरना तो बाकी सब ठीक है यहाँ। आपके बच्चे का जो सेंटर था वो उसी जगह पे है या फिर चेंज हुआ? नहीं नहीं, ये जितना जो बताया गया था ये वही सेंटर है या अब 24 घंटे में चेंज कर दिए गए कुछ सेंटर? नहीं नहीं, शुक्र है। हाँ, सिर्फ इस वक्त ओवरऑल जो मसला आपको नजर आ रहा है वो सिर्फ लाइट का है? लाइट का बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा मसला। अच्छा, ये घर में भी नहीं तैयारी इस वक्त अगर पढ़ाई को सीरियस लिया जाता ना तो के इलेक्ट्रिक की तरफ से सबसे पहला ऐसा इकदाम ये होता कि बच्चों के अगर एग्जाम हो रहे हैं, अव्वल तो इस औकात कार में आपकी लोड शेडिंग इन सेंटर्स में तो होनी ही नहीं चाहिए। आपको किसी सोलर की या फिर आपको किसी दूसरे बैकअप की जरूरत नहीं पड़ी चाहिए, के इलेक्ट्रिक की तरफ से पूरे मुकम्मल तौर पे आपको लाइट देनी चाहिए थी। ये तो मसला है, ये तो कंफर्म हो गया। अब एक और चीज़ के जिन जगहों पर जो सेंटर्स बने वो सेंटर्स बिल्कुल अर्जेंट बेस पे वो चेंज कर दिए गए। ये मसला हमें ये भी जो है वो भी सादिक हो रहा है और इसकी भी कंप्लेन आ रही है और इसको साबित भी किया जा रहा है। अब जरा स्कूल के अंदर चलते हैं, ज़रा माहौल देखते हैं। यहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, देखते हैं कि वो सुकून से ये एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। E-City स्कूल है ये और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के मुंतज़मीन में से जो नुमाइंदगी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मानी साहब, ये मुझे बताइएगा कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं? 234-35 ये लेंथ है इनकी। 235 to 230 के दरमियान में। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ कंप्लेंट्स वगैरह आ रही हैं कि लाइट जो है वो एंड एग्ज़ाम के वक्त में जा रही है, तो ये क्या के इलेक्ट्रिक आपके साथ ताउन नहीं कर रहा क्या? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही के इलेक्ट्रिक का है हमारे पास। ठीक है, या तो एग्ज़ाम्स के वक्त बिजली चली जा रही है और सोलर लगाया है, सोलर लोड नहीं उठा रहा है, बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, ये मैस क्रिएट हुआ है, आपको क्लासों में ये महसूस भी होगा कि बच्चों को जो है इलेक्ट्रिसिटी का मामला बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का मामला है। अच्छा, देखिए अब एक तो गर्मी, ऊपर से हब्स का महीना, एग्ज़ाम का अलग से प्रेशर बच्चे के ऊपर, और ऐसे में के इलेक्ट्रिक की तरफ से लाइट का मुसलसल ऐसे औकात कार में जा रहा है जिस वक्त बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, जिस वक्त एग्जाम दे रहे हैं। सोलर जो है वो इतना बोझ उठा नहीं पा रहा है। ज़ाहिर है कि 230 बच्चे जहाँ पे होंगे वहाँ पे क्लासेस भी ज़्यादा होंगी और ऑब्वियसली वहाँ पे सोलर इतना बोझ नहीं उठाया पाएगा। तो बच्चे ऐसे तो नहीं हो रहा कि बेहोश वगैरह हो रहे हैं? देखिए, 2 ऐसे बच्चे हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको अलग हमने बिठा के उनको पानी वानी पिला करके एक हेल्प करवाया है कि उनकी टीचर जो है ना उनके साथ हमने थोड़ा सा लगाया है कि वो उनको बताते रहें या उनको थोड़ा सा हेल्प करें। ये एक समझ लीजिए गलत काम है, लेकिन हमें इसके इलेक्ट्रिक की वजह से करना पड़ रहा है कि बच्चे का लाइफ भी है और मामला ये बहुत गंभीर मामला है। उस्मानी साहब, मैं आपकी क्लासेस को विजिट करना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम। पहली क्लास में मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। बच्चे एग्ज़ाम हो गया आपका, ये कंप्लीट होने वाला है या अभी है? होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। तो मुझे ये बताओ कि गर्मी वगैरह लग रही है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे लाइट का जो है वो इशू चल रहा है, तो आराम से एग्ज़ाम दे रहे हो या थोड़ी सी मुश्किल हो रही है? बस थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, बाकी सही है जी। इतने छोटे से और तुम मैट्रिक में आ गए? जी 2 क्लासें की थी क्या? नहीं, प्राइवेट दे रहे थे। प्राइवेट दे रहे हो। यहाँ पर भी बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, लाइट ना होने की वजह से मैं इन बच्चों को सलाम कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकती हूँ कि सफोकेशन यहाँ पर जो है वो है। बिजली अगर हो आपकी तो आपका सही तरीके से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ज़ाहिर है कि गर्मी है, हब से सीज़न है, लेकिन अगर यहाँ पर ये पंखा अगर बंद हो जाए या हल्का चले तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, बच्चे बेहोश होंगे। बच्चे बेहोश, ये जिस तरीके से उस्मानी साहब ने भी बताया कि यस, बच्चे यहाँ पे बेहोश हुए भी हैं। और अभी तो मैं सिर्फ ये लड़के दिखा रही हूँ, लड़के माशाल्लाह ज़रा थोड़े से जानदार होते हैं। वो अगर बेहोश हो रहे हैं तो सोचिए कि बच्चियों का क्या हाल होता होगा। बच्चों, आराम से एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को किसी किस्म का, पानी का, वॉशरूम का, सफाई का, एक्सरसाइज, कोई मसला? नो मिस। कितना हो गया एग्ज़ाम आपका? पेपर कितना कंप्लीट हुआ है? शॉर्ट्स किए हैं बस, बाकी लॉन्ग पे अभी गा रहा हूँ। अच्छा, जब लाइट ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है तो लाइट नहीं होती तो कभी ऐसा होता है कि पेपर देते देते ज़रा थोड़ा सा चकरा जाते हो या? जी ऐसा ऐसा हुआ होता है? जी। किसी बच्चे की तबीयत तो ख़राब नहीं हो रही? अभी बता दो सर। चलें। इमीडिएट बैटरी से मैंने ये पंखा लगवाया है, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बैटरी से मैंने ये पंखा लगवाया था। अगर इस वक्त मैं देखूँ तो ये के इलेक्ट्रिक की तरफ से लाइट नहीं आ रही। नहीं, सबसे पहला जो नुक्स
सबसे पहला जो फॉल्ट आ रहा है वो के इलेक्ट्रिक का आ रहा है। के इलेक्ट्रिक ने बिल्कुल भी ताउन नहीं किया इस वक्त। जो ज़रा थोड़ा सा बैकअप सिस्टम रखने वाले स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उन्होंने तो चलो रखा हुआ है थोड़ा सा सिस्टम जिस तरह पहले वाले हिस्से में आपने देखा, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पे बच्चों के साथ यकीनन ये मसला है। एक और क्लास में मैं आई हूँ, कंपैरेटिवली यहाँ पे मुझे सफिकेशन इस तरह से कम नज़र आ रही है या महसूस हो रही है कि यहाँ से तीन तरफ से जो है वो खुली हुई जगह है, तो कम से कम यहाँ पर कंपैरेटिवली मुझे इतनी सफिकेशन फील नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल बाकी जहाँ पर सफिकेशन का मसला है वहाँ पे लाइट ना होने की वजह से मैंने आपको जिस तरीके से दिखाया, अब ज़रा मालूम कर लेते हैं। बच्चों, आप सही तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हो? कोई मसला तो नहीं है? सुकून से दे रहे हो? ठीक है। बच्चे, आप भी एग्ज़ाम दे रहे हो? जी। मैट्रिक के? 9। मैं मान भी नहीं सकती थी आप मैट्रिक के दोगे इतने छोटे से। और कोई ज़रा मुझे बताइएगा, कोई बच्चे चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे कुछ इसकी? नहीं, आप देख सकते हैं किसी बच्चे के पास चीटिंग वगैरह नहीं है। सही। बच्चे, आप लोग जो है वो कंप्लीट किसका हुआ है पेपर? अभी आपका हो गया? सही है। तो मुझे ये बताओ कि जब लाइट नहीं होती यहाँ पर, सोलर पे चला जाता है, तो मुझे ये बताइएगा कि उस वक्त ऐसा तो नहीं होता कि आंखों के आगे अंधेरा आ जाता हो या कोई, क्योंकि प्रेशर भी होता है ना, इसका गर्मी का सीज़न भी है। तो बच्चे ये मुझे बताओ कि बिल्कुल सुकून से दिया पेपर? जी सही से। जब नहीं लाइट तो खैर जाती है, वो आपके जो है उस्मानी साहब ने मुझे बताया वो तो खैर जाती है। जो सोलर के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि इस कमरे में मैंने पहले बता चुकी हूँ कि लकीली ये चार तरफ से खुला हुआ है, इस तरह से ज़रा थोड़ा सा आप लोगों को, लेकिन दूसरे जो क्लासेस वगैरह हैं वहाँ पे आपको लगता है कि ज़रा थोड़ा सा वहाँ पे सफिकेशन है? नहीं है। हो गया? किस किस बच्चे का पेपर हो गया इस वक्त? वेरी गुड, वेरी गुड, लगे रहो। सबसे ऊपर वाले फ्लोर में मैं आई हूँ, खचाखच भरा हुआ है बच्चों से, और पंखों की स्पीड जो है, एक पंखा जो है वो यहाँ पर सोलर की वजह से नहीं चल पा रहा है, और बल्कि दो पंखे जो है, तीन पंखे नहीं चल पा रहे। एक जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है, एक जो है वो सोलर का वो बोझ उठा पा रहा है, और वहाँ पर जो है वो किसी हद तक है, लेकिन कोई हाल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर किसका है? ओके, लेकिन इसके ऊपर ये लिखा क्या हुआ है? ये इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसको किसी ने फिल किया हुआ है और नीचे रखा हुआ है। बच्चे, ये क्या है? ये उस्मानी साहब इधर आइएगा ज़रा। ओके उस्मानी साहब, ये क्या है? ये बच्चे ने हल किया हुआ है इसका पूरा? ये क्वेश्चन पेपर है, लेकिन क्वेश्चन पेपर भी हल करना जो ना ये नाजायज़ है, गलत है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने किया है इनकी विजिलेंस जो है ना उनसे मैं ये आस्किंग करूंगा इंशाल्लाह। ये इधर ये देखें पड़ा हुआ है। बच्चे, कोई चीटिंग नहीं करे खुदा के लिए। मुझे बहुत बुरा लगेगा कि आप इतनी मुश्किल से पेपर दे रहे हो, और अगर यहाँ पे कोई इस तरह का मसला निकला है तो ये मुझे बहुत अफसोस होगा आपके खिलाफ कार्रवाई करवाते हुए। उस्मानी साहब, ये ज़रा देख लीजिएगा। ये बिल्कुल, ये आप कोई बच्चा क्वेश्चन पेपर के ऊपर, इवन क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी कोई हल करके इधर उधर नहीं फेंकेगा, कंसिडर किया जाएगा उसको चीटिंग से ही। आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा। कॉपी की लास्ट पेपर में पेंसिल से मैं ज़रूर इसको भी देखूंगा, और आपने देखा होगा बिल्कुल जो ना स्मूथली मेरी विजिलेटर जो ना वो इन तमाम चीज़ को गौर से देखती हैं। ये इत्तेफाक की बात है, क्वेश्चन पेपर पे ये लिखा हुआ है, ये भी एक गलत बात है। इससे मैं तहकीक करूँगा और इसको देखूँगा क्या करना है। बाकी बच्चों, आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी, पंखे बंद हुए हैं, हवा चल नहीं रही है, तो आप लोगों को कोई मसला हो रहा है? सफिकेशन हो रहा है? जी हो रहा है। किस तरह पेपर दोगे बच्चे इस तरीके से? आप ये तो गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफिकेशन हो रही है। नहीं, सुबह के टाइम हो रही थी, अभी तो फ़िलहाल नहीं है इतनी। सुबह का टाइम हो रही थी, इस वक्त आदी हो गए हो आप, वरना चेहरे पे आपके इतना पसीना आ रहा है इस वक्त। नहीं, बच्चे शराबूर हुए हो यहाँ पे तो पसीने से। आप लोगों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादती हो गई है के इलेक्ट्रिक की तरफ से। जी मैम, ये कैलकुलेट को मैं क्या करूं, ये ऐसा एक मसला है, पूरे कराची का एक मसला बना हुआ है। अब इसके लिए मैं एहतजाज ही कर सकता हूं, और इलेक्ट्रिक के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे इल्तिजा करता हूं कि ये मामलात को जो ना हमदर्दाना तौर पर देखें कि ये बच्चों का मामला है। ठीक है, इस जगह मैं आपको 1000% कंफर्मेशन दे रही हूँ कि जो सफिकेशन जो इस वक्त मेरा इस वक्त जो है ना यहाँ पे बैठ के अभी मैं आई हूँ, और मैं कसम खा के कहती हूँ कसमियों तौर पे कि मेरा यहाँ पे 5 मिनट अगर मैं यहाँ पे मज़ीद रही तो यकीनन मेरा दम घुट जाएगा यहाँ पर। और ये बच्चे 3 घंटे का यहाँ पे पेपर दे रहे हैं, और ये पंखे नहीं चल रहे हैं बेचारे। अब ये
कितने पंखे हैं? ये 3 तो पंखे नहीं चल रहे हैं, एक बड़ी मुश्किल से चल रहा है, बुझ रहा है जितना उसका सोलर का वो बोझ उठा पा रहा है, बाकी कोई हाल नहीं है यहाँ पर। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि सेंटर्स में बच्चे गर्मी में हब्स में बेहोश होते हुए पेपर दे रहे हैं, ये बात 1000% दुरुस्त है। एक और स्कूल में हम आ चुके हैं और यहाँ पर आते के साथ ही नोटिस नज़र आ रहा है मुझे कि मोबाइल इज़ नॉट अलाउड इन द सेंटर प्रेमिसेस। अपने हमरा मोबाइल फ़ोन लाना सख्ती से मना, बसूरत दीगर जब्त कर लिए जाएंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ये एक जैसी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो कहते हैं ना कि जो माँ बाप होते हैं ना, ख़ास तौर पर माएँ जो होती हैं, अपने बच्चों के लिए क्या कर गुजरती हैं। इस वक्त एक छोटा सा आपको उसकी एक मिसाल दिखाती हूँ, आपको जा बजा वो नज़र आएगी, ज़रा गौर कीजिएगा। ये गर्मी है, सूरज ऐसा लग रहा है सवा नेज़े पे आया हुआ है कराची के अंदर, और शदीद गर्मी। बच्चे अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम यानी ये एक इम्तहान उनकी माएँ और उनके बाप वो बाहर दे रहे हैं। वो बच्चे जो अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके माँ बाप बाहर हैं सख्त गर्मी में सिर्फ अपने बच्चों के लिए। आप कब से यहाँ पे इंतज़ार करेंगे? सुबह से 9:30 बजे से जी। तो ये मुझे बताइएगा, बेटी एग्ज़ाम दे रही है आपकी? जी। इतनी शदीद गर्मी, जी आप अपनी सिर्फ बच्ची के मुस्तकबिल के लिए कर रही हैं? जाहिर है, हर माँ कितनी माएँ बैठी हुई हैं यहाँ पर, कितने पेरेंट्स आए हुए हैं, बस ये है। अल्लाह करे आपकी बच्ची कामयाब हो, और जितनी भी बच्चियाँ यहाँ पे एग्ज़ाम दे रही हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कामयाब हो। क्योंकि मैं ये देख रही थी कि अगर मुझसे ये कहा जाए किसी भी कीमत पे कि मैं इतनी धूप में खड़ी होकर किसी का इंतज़ार करूँ, तो मैंने ये माँ ही हो सकती है। औलाद के तो करना पड़ता है ना फिर। अच्छा, वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अंदर? कोई मसला, कोई बिजली का, कोई जिस तरीके से कहा जा रहा है बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कुछ इस तरह का तो मसला अंदर? तो पता नहीं, बहरहाल ये कि कोई पानी वगैरह का है कि पानी वगैरह अंदर नहीं दिया जाता, और बाकी ये कि बच्चे अंदर आके घर पे आके कोई कंप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से वो एग्ज़ाम दे रहे हैं? नहीं, सब कुछ है, सब कुछ मुहैया हो रहा है वहाँ अंदर। अच्छा जी, ठीक है। तो ये होती है, ये हम कहते हैं ना कि माओ की कुर्बानी, या माओ के क्या करती हैं माएँ, माँ बाप क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए? ये सिर्फ एक दफ़ा कोई आए और इस धूप में अपने बच्चे के इंतजार में कोई खड़ा होकर दिखाए, ये सिर्फ माँ बाप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये औरंगी ग्रामर स्कूल है, ये सेंटर है और हम अंदर जाना चाह रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा जो है वो नहीं खोला जा रहा, कई मुतादिद बार खड़काने के बावजूद। अल्लाह जाने अंदर क्या मामला चल रहे हैं। आई होप कि ये खोल दें, अगर खोल दें तो अच्छा है, वरना फिर हमारा थोड़े से हमारे फिर डाउट्स जो होंगे वो जनरेट हो जाएंगे। ये सर अंदर खड़ी हुई हैं, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे। औरंगी ग्रामर स्कूल है, ये सेंटर है, ये ज़रा मालूम कीजिए। अभी तक हम जितने भी सेंटर्स में गए हैं, हम लोगों के लिए कोई किसी किस्म का कोई जो था वो रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मुतादिद बार खड़काने के बावजूद यहाँ पर अल्लाह जाने अंदर क्या चल रहा है, चीटिंग चल रही है, निज़ामत सही नहीं है, क्या है ये, कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। और अब जो है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, क्योंकि देखिए इस वक्त या तो अगर कोई सुन ना रहा हो, ऊपर से जो है वो जो मुंतज़मीन है वो भी देख रहे हैं, और अंदर जो प्रिंसिपल और जो सर हैं वो भी देख रहे हैं, और मुझे उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो यहाँ पे मैं महसूस कर सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर खोला नहीं जा रहा है दरवाज़ा। तो अब इसको हम क्या चीज़, ये क्या समझे, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? काफ़ी देर हो गई हम लोगों को दरवाज़ा खटखटाते हुए। जी, काफ़ी देर से हम जो है गेट नॉक कर रहे हैं और अंदर जाने के मतलब निज़ाम जो हम बाकी स्कूल कवर करके आए हैं वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, सामने खड़े होते हुए भी, देखते हुए भी जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। इससे सीधा सीधा ज़ाहिर होता है कि अंदर बच्चों को चीटिंग करवाई जा रही है, कोई ना कोई ऐसा इनका फॉल्ट मौजूद है जिसकी वजह से ये हमें अंदर आने से रोक रहे हैं। हम काफ़ी, हालांकि अगर आप भी देखेंगे तो सामने बिल्कुल टीचर मौजूद हैं, वो सब कुछ देख रही हैं। हमने ऊपर से भी मैं देख रही थी कि असातिज़ा देख रहे थे, और वो अभी भी देख रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके बावजूद ये गेट खोल नहीं रहे, बस क्लास के अंदर जाना बाहर आना उनका यही सिलसिला अंदर चल रहा है, बिल्कुल गेट से नज़र आ रहा है। तो ये फिर याद रखिएगा कि फिर कहीं ना कहीं कोई चीज़ आप छुपा रहे हैं, ये चीज़ और ये शक आपके दिमाग में यकीनन वो एक तक़वियत पकड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे अंदर पेपर दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, बच्चे पेपर अंदर दे रहे हैं। ये मुझे बताइएगा कि हम काफ़ी स्कूलों को विज़िट करके आ चुके हैं, लेकिन ये वाला स्कूल जो है ये मीडिया को अंदर आने नहीं दे रहा, क्योंकि हम तो इनकी निज़ामत दिखाना चाह रहे हैं। तो क्या कोई अंदर बच्चा कोई कंप्लेन कर रहा है? नहीं, किसी बच्चे ने कोई कंप्लेन किया। पानी भी हमें पिलाते हैं, मगर किसी को अंदर इजाज़त नहीं देते, ना कि पेरेंट्स को, ना पुलिस वालों, किसी को नहीं, क्योंकि वो हर आदमी आएगा तो अपने सिफारिश करेगा, वो चीज़ें यहाँ नहीं है।
ये हम आप मीडिया वाले हैं, आप जैसे कहते हैं माने उसको, आप जो समझते हैं समझे, मगर मेरे ख्याल से बेहतर सर आप क्या तो कहेंगे? है यहाँ पे लाइट है, सब लाइट की सहूलियत है, पानी वगैरह की। तो सर ये निज़ामत हम सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं, अलाउ नहीं किया जा रहा। बाकी जितने भी स्कूल से हम विजिट करके आए हैं वहाँ पे आराम से उन्होंने उसमें वो हम लोगों को अलाउ करे, ये भी दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। क्या वजह है? कोई मतलब मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है। आपका बच्चा कोई कंप्लेन तो नहीं कर रहा? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी अपनी बच्ची का यहाँ पे आज तीसरा पेपर है और लाइट का भी कोई इशू नहीं है, पानी का भी कोई इशू नहीं है और कोई इस तरह की कंप्लेन नहीं की बच्ची ने। तो सर मैं बताऊं कि मैं ना इस वक्त 5 स्कूलों को विजिट करके आई हूं और वहाँ पे किसी जगह भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये इस जगह भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी और मीडिया को अलाउ है कि आप अंदर जाकर निज़ामत में अगर किसी भी किस्म की कोई 1% भी अगर वहाँ पे कोई कमी पेशी है ना, वो हमें दिखाने का हमें पूरा जो है ना वो हमारा हक भी है और हमारा इख्तियार भी है। ठीक है, आप लोगों ने हमसे इंटरव्यू हमने आपको बता रहे हो, आपको स्कूल वाले का और मीडिया वाले का मसले क्यों नहीं जाने दे रहे, मगर हमें पानी भी पिलाते हैं, हमारा ख्याल भी करते हैं। शिकायत नहीं है, हमें किसी किस्म की शिकायत नहीं है। अच्छी बात। अच्छा, हर वक्त मनफी बात नहीं करनी चाहिए, मस्बत बात करनी चाहिए। मस्बत बात ये है कि मैंने अपने पियून को बोला कि जितनी भी ख़वातीन हैं उनको प्लाट खोल के दो। कल मैंने प्लाट खोल के दिया, सोफ़ा लगा के दिया, सारी ख़वातीन अंदर थीं। आज मैं आया, मैं ऑनर हूँ, ऑनर होता है, नौकर होता है। मैंने बोला क्यों नहीं खोला, तो बोला मर्द भी है। मैंने बोला क्या मर्द ज़बरदस्ती घुस जाएंगे? नहीं घुसेंगे, खोल के दो, इनको ठंडे में बैठाओ, पानी पिए, वहाँ वॉशरूम यूज़ करें पंप में आके, नो प्रॉब्लम। हाँ, रश नहीं लगाएं क्योंकि मेरा बिज़नेस है, मैं पेट्रोल बेच रहा हूँ। आके तजावाज़ात गाड़ियाँ पहले दिन लोगों ने खड़ी कर दी थी। मैं अभी भी यही बोलने आया था उसको कि तमाम ख़वातीन जो हैं वो सामने प्लाट है, ये आपको अल्लाह ताला इस काम का जज़ा दे आपको। नहीं, मेरा बिज़नेस है ना यहाँ, तो मुझे तो चलना पड़ेगा यहाँ के बरादरी के साथ, कम्युनिटी के साथ मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे बिज़नेस है। नंबर 2 ये मेरे हमसाए हैं, पता नहीं सर क्यों खौफ खा रहे हैं, क्या मसला है? ऐसे कोई मसाइल नहीं है, लोग आए यहाँ पे कोई अगर हाँ, बैठने के लिए शमियाना होना चाहिए। मेरा एक दोस्त है ऑनर, में नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि मीडिया है। मैंने बोला यार अगर मैं शमियाना लगा दूँ तो बोला इकबाल भाई कुछ के रूल एंड एक्ट होते हैं, इलेक्शन के अंदर भी आपने देखा है 200 मीटर पर शमियाना होता है। यहाँ अगर शमियाना लगा देंगे तो एक जुलूस की शक्ल बन जाएगी, लोग बहुत सारे बैठे हुए होंगे, फिर नकल कराने में भी आसानी होगी। आपको पता है नकल किस तरह ईजी हो जाता है, तो इस वजह से क्या पता सर ने नहीं लगाओ। मेरे सर से ना मुलाकात हुई है ना मेरे इस सिलसिले में बात हुई है कि अगर कोई बाकी अगर स्कूल जो है ना वो हमें अलाउ कर रहे हैं और उनको पता है कि, और वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो मसला है ना वो बता भी रहे हैं कि देखिए अगर यहाँ पर कोई मसला नहीं है और जैसे कि आप लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से मीडिया को अंदर अगर नहीं आने देंगे ना तो देखिए फिर ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे कुछ डाउट्स। पता नहीं क्यों उन्होंने गेट डोर भी बंद कर दिया, मीडिया को अंदर जाए, मीडिया को तो दें सफाई। मीडिया अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पर पूरा जो है वो अब जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। ये अगर हम नहीं दिखाएंगे तो ये याद रखिएगा कि अगर ये मीडिया ना दिखाता ना तो अभी तक जो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से हब्स में बच्चे बेहोश हो रहे हैं, किस तरीके से लाइट का जो है वो इशू आ रहा है, किस तरीके से सेंटर्स जो है वो एन वक्त के ऊपर चेंज किए जा रहे हैं, इसकी कंप्लेन आ रही है इस मैट्रिक के एग्जाम की तरह। ये आपको नहीं पता चलता। ये जाहिर है कि मीडिया अंदर गया, उन्होंने पॉइंट आउट किया तो उसको फिर फौरी तौर पर उस पर नोटिस लिया गया। जहाँ पर आपको बेहतरी नज़र आ रही है उसमें जाहिर है कि हमने वो देखा। हमारा मकसद किसी स्कूल को बदनाम करना खुदा ना खास्ता नहीं है, हम तो खुद वो हैं कि जो कि तालीम को आम करने के लिए और उसमें जो कोई मसाइल पेश आ रहे हैं हम उसको हाईलाइट करते हैं। अगर आप इस तरीके से अलाउ नहीं करेंगे, जबकि आपको पता है कि बाकी तमाम तो स्कूल्स ने अलाउ किया, अगर आप अलाउ नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बावजूद इसके कि तमाम तर लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें पानी भी दिया जा रहा है, बाहर जो माँ बाप बैठे हुए हैं वो के धूप में बैठे हुए हैं लेकिन वो कह रहे हैं हमें पानी का पूछा जा रहा है। अच्छी बात है, बच्चे अगर कंप्लेन नहीं कर रहे, ये माँ बाप का यहाँ पे कहना है ओके अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से आप अगर अंदर हमें हकाइक नहीं दिखाने दे रहे तो वो ये जो है ना ये चीज़ ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के डाउट्स जो है वो जनरेट करेगी ऑटोमेटिकली। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, तो खुदा के लिए ज़रा अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आराम से एग्ज़ाम दे पाएँ, अगले जो उनके रह गए हैं जितने भी पेपर्स अगर वो अच्छे तरीके से दे पाएँ तो खुदा के लिए हमारे साथ ताउन करें। अगर कोई किसी भी किस्म का लूप खोले ताकि हम उसको दिखाकर उसके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस लेकर, नोटिस जब तक नहीं होगा ना उसके ऊपर तो ये याद रखिएगा कि आपका बच्चा एग्जाम सही तरीके से नहीं दे सकेगा, उस सहूलत से और उससे नहीं दे सकेगा। ये बच्चों की अब छुट्टी हुई है, मैं ज़रा बच्चों से मालूम करूँ। बच्चे एग्ज़ाम कैसा हुआ है? बहुत अच्छा। अच्छा हुआ है। ये बताओ कि कोई अंदर लाइट वगैरह का मसला या कोई पानी का मसला? नहीं, ठीक। वॉशरूम वगैरह सब थे? सच से बताओ अंदर चीटिंग हो रही थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। चीटिंग अंदर हो रही थी या नहीं? कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। पूरी रात बच्चियाँ पढ़ती है, मेहनत करती है, चीटिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। पानी वगैरह सही तरीके से मिल रहा था? किसका एग्जाम
किसका एग्जाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया? नहीं, सही बात है, बहुत अच्छा हुआ। सबका अच्छा हुआ? इसका मतलब है सब टॉप करोगे? कौन है आप? कौन है जो अंदर बुला रहे हैं? मैं यहाँ पे ऑनर का बेटा हूँ। ऑनर के बेटो, जी। ऑनर को बुलाओ, हटो। आप रुक जाए, यहीं पे रहिएगा सर, अब इससे बाहर नहीं जाना है। बच्चों को तो निकलने दो ना हमारे। आपके बच्चे निकल जाएंगे। इस वक्त आप स्कूल के बाहर जो ये शख्स देख रहे हैं जिसने चश्मा लगाया हुआ है और ये इस तरीके से फिर रहा है, ये बाकायदा तौर पे गुंडा रखा हुआ है इन्होंने इस स्कूल के अंदर, जो बाकायदा तौर पे ना मीडिया को अंदर आने दे रहा है, बाकायदा यहाँ पर वायलेंस क्रिएट करा है। और यहाँ पर बाकी जो इन्होंने अपने कुछ टाउट वगैरह भी बाहर रखी हुई है। ये इंतहाई मशकूक सेंटर है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। इस शख्स को गौर से देखिएगा और मैं चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के पास अब ये इनकी लेके जा रही हूँ और मैं पुलिस को भी इस वक्त जो है वो बीच में इन्वॉल्व कर रही हूँ। ये बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, अंदर चीटिंग करवाई जा रही थी। आप बच्चों को ले जाएं। बच्चों को कोई नहीं रोक रहा है, कुछ कर रहा है। एक मिनट, बच्चों को कोई नहीं रोक रहा है, बच्चों को नहीं रोक रहा। मैं स्कूल से बात कर रहा हूँ, आप नहीं बोल सकते बीच में। हेलो, मैं स्कूल से बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर अब आप लोग रुक जाओ, आप लोगों ने वायलेंस क्रिएट करवाया। मैं यहाँ पे मोबाइल बुलवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पुलिस भी बुलवा रहा हूँ। अभी सबर करिए, आपने आप लोगों ने क्रिएट करवाया यहाँ पे वायलेंस। हम नॉर्मल सिर्फ एक बात करने आए थे आपसे, यहाँ के इंतजाम देखने आए थे, ठीक है। ऑनर है जो भी है, पिछले 2 से 3 स्कूल हम कवर करके आए। सुने अब क्या हुआ यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं या फिर हम अंदर मामला दिखाने के लिए जा रहे हैं, ये याद रखिएगा, ये जिस स्कूल का हम आपको हवाला दे रहे हैं ये कुरंगी ग्रामीण स्कूल है और यहाँ पर बाकायदा वायलेंस क्रिएट किया गया है मीडिया के साथ कि आप नहीं दिखा सकते। यहाँ पर अपने टाउट उन्होंने कुछ बाहर रखे हुए हैं कि जो कि ये कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ अंदर चल रहा है। अंदर चीटिंग करवाई जा रही थी, बाकायदा तौर पे बच्चों को चीटिंग करवाई जा रही थी। अगर यहाँ पर निज़ामत बेहतर होती तो यहाँ पर कभी भी इस तरीके से वायलेंस क्रिएट ना किया जाता। सर ये बड़ा मशकूक इस वक्त स्कूल का किरदार नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है वो ना अलाउ किया जा रहा है, बाकायदा वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है। तो ये आपके बच्चे जो हैं सही तरीके से एग्जाम दे रहे हैं? जी माशाल्लाह सही दे रही है। अभी दूसरा पेपर है, तीसरा पेपर है बच्ची का। ये बच्ची मेरी आ गई है बाहर, अभी इन्हीं से पूछ लेता आज। इस वक्त जो है ये इस स्कूल की जो इस वक्त जो अपने आप को लुबे लुबाब बताया है इस प्रोग्राम के हिस्से में, इन्होंने जिस तरीके से वायलेंस क्रिएट किया है और जिस तरीके से इन्होंने पहलूदही और बाकायदा तौर पे हकाइक को दिखाने के लिए जिस तरीके से पहलूदही ये कर रही हैं और रोक रही हैं, बाकायदा तौर पे वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है कि आप हमें जो है ना वो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप हमारी जो है वो चीज़ें दिखा सकें। कुछ लोग बाहर बच्चे बाहर आकर जाहिर है कि उन्होंने आगे एग्ज़ाम भी देना है और उन्होंने बच्चों ने ये कहा है कि अंदर चीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा है कि चूँकि हमने आगे एग्ज़ाम देने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एग्ज़ाम्स में किसी किस्म का कोई मसला क्रिएट कर दिया जाए। इस वजह से हम अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाह रहे, लेकिन बच्चों का ये कहना है कि अंदर चीटिंग करवाई जा रही है और अंदर निज़ामत जो है वो वाकई में ऐसी है कि इसके ऊपर अब समझ में आया कि ये लोग क्यों मना कर रहे थे कि आप अंदर नहीं दिखा सकते। यही चीज़ आपको दिखाने के लिए मैं आई थी। प्रोग्राम के दोनों हिस्सों में आपने देखा कि जिन जिन स्कूल्स को जिन जिन सेंटर्स में कन्वर्ट किया गया है वहाँ पर आपने देखा कि निज़ामत थोड़ी बहुत अगर उसमें कमी भी थी तो उन्होंने मानी, चूँकि वहाँ पर वो लोग क्लियर थे। यहाँ पर ये क्लियर नहीं है और ये मैं आपको बता रही हूँ फिर से एक दफ़ा, ये औरंगी ग्रामीण स्कूल है जहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये है आपके इस मैट्रिक के एग्ज़ाम का हाल, जो भी आप इस वक्त आप सोशल मीडिया पर इस वक्त निज़ामत और मुख्तलिफ हवालों से आप इसकी शिकायत सुन रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। आज हमने इसको यहाँ पे आके बाकायदा तौर पे ऑब्जर्व किया है 1000% यहाँ पर पूरे कराची के अंदर अगर आपके बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं मैट्रिक के, यकीन मानिए कि उनके साथ निज़ामत के साथ साथ ये इस तरह का भी जो सलूक किया जा रहा है आपके बच्चों के साथ इन सेंटर्स में और जिस तरीके से एक वायलेंस मैंने यहाँ पर देखा है, तो आप सोचिए कि अभी तो ये मीडिया के साथ है तो ये बच्चों के साथ या उनके माँ बाप के साथ यहाँ पे क्या करते होंगे। एनीवे, इस वक्त प्रोग्राम का हिस्सा ये जो है मुकम्मल, आज का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, लेकिन अब इसी प्रोग्राम को लेकर हम लोग चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के पास जाएंगे अगले प्रोग्राम में और हम उनको बताएंगे और ये तमाम फुटेजेस वगैरह दिखाएंगे और हम देखते हैं कि उनके पास इसका क्या जवाब होता है। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।